सर, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी दर्शक आपको देख रहे हैं तो कृपया एक बार परिचय दीजिएगा। मान्य साथियों को नमस्कार। मैं भरत सिंह कश्यप। सर, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ कंझावला में रहते रहते? सर मेरा जन्म तो यहीं का है और जो समाज के बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ पे जी। और जो भी अपना सोशल वर्क वो चल ही रहा है। जी। तो कश्यप साहब, कितने वर्ष हुए आपको दिल्ली आए हुए? सर मेरा जन्म दिल्ली का ही है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे वे राजस्थान बाड़मेर जिले से हैं। जी। और ये हमारे फादर वगैरह यहाँ पे वे आए थे और तभी से हमारा जीवन ही अपने यहीं पे चल रहा है। मैं बात करूं कश्यप समाज की, तो कश्यप समाज जो है बहुत बड़ा समाज है हमारे समाज में। अगर देखा जाए तो जो है कश्यप समाज में कई जो आपकी गोत्र हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे मल्ला हो गए और माझी हो गए और कई जो समाज हैं अलग अलग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भी मैं बात करूं 2020 के अंदर आपके कश्यप समाज के अंदर अभी भी शिक्षित व्यक्ति बहुत कम है। सर दुरुस्त कही आपने। हमारा समाज कश्यप समाज सदियों पुराना है जी। और कश्यप समाज में जो इतना अलग अलग टुकड़े हुए, जिससे कि मल्ला, तुराय, वाथम, गोड़िया, सुरिया, इस तरह की अनेक शाखाएं हैं हमारे समाज जी। और जो सभी की अलग शाखाएं होने के कारण आज हमारा समाज संगठित नहीं है। जो सभी एक कश्यप बैनर के नीचे ना आके सभी को अलग अलग रूप में अलग अलग जयवीर नान चाप, स्वादों में स्वाद, बेहतरीन स्वाद। सारे मसाले हम अपने खुद से हाथ के बनाते हैं और हमारे जितने भी मसाले हैं या तो MDH के बनते हैं या फिर हम अपने खुद रेडी करते हैं। इसमें कोई कलर वगैरह कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मसालों में स्वाद, घर के मसाले तैयार किए गए, सभी वैरायटी स्पेशल जयवीर नान चाप। बेहतरीन नान चाप का स्वाद लेना हो तो तुरंत पहुंचिए रोहिणी तथा पश्चिम बिहार जयवीर नान चाप। अलग स्टेट के अंदर अलग अलग है, इसलिए जो हमारा समाज इतना विशाल होते हुए भी अलग अलग ही वो है। और रही बात ये शिक्षित होने की, जब हमारा समाज कहीं पे राजपूत वर्ग रहा है, कहीं पे मल्ला समाज में वो रहा है, तो उन्होंने अपना जल छत्री के रूप में रहा है, तो जगह जगह पर जो इन्होंने मेहनत की या फिर सरकारें आई तो उन्होंने कभी भी इनका उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। हमेशा इनको दबा के ही रखा, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। जी हाँ। और उसी कारण जब कोई इनकम वगैरह को अच्छे स्रोत ना है तो शिक्षित भी नहीं हो सके। तो अब धीरे धीरे सभी वर्ग के अंदर ये ऐसा हो रहा है कि सभी शिक्षित होने या बच्चों में पढ़ाई वगैरह की जो सही व्यवस्था दी जा रही है, तो ये मैं समाज में अच्छी जागरूकता देख रहा हूँ। मैं अगर बात करूं सतयुग की, रामायण युग की, तो उस टाइम पे श्री रामचंद्र जी की नैया पार लगाने वाले मल्ला समाज थे। लेकिन आज उन मल्ला समाज की बात करूं तो भाई साहब छितर पितर है समाज के अंदर, कोई भी आज एकत्रित नहीं होता है। तो कारण क्या है कि एकत्रित नहीं हो पाए और क्या होना चाहिए ऐसा कि जो एकत्रित हों? सर हमारे समाज में सबसे जो भावनाएं रही हैं या फिर जो राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने ही हमारे समाज को बांट के रखा है। कोई मल्ला समाज ये कहता है कि भाई हम ये अलग हैं, कहीं तुराई है, कहीं बाथम है, कहीं गोड़िया है, कहीं सुरिया है। तो अलग अलग समाज में तो एक वोट बैंक बन गया है। तो एक धड़े को कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो एक को बीजेपी यूज कर रही है, एक को कांग्रेस यूज कर रही है। तो उससे समाज एकजुट होने की बजाय बिखर गया है और उसी के कारण हमारे समाज का उत्थान नहीं हो रहा। और पूरा समाज एकत्रित होने, कई बार हमारे समाज की मीटिंग हुई, मैंने इस समाज के अंदर कश्यप निषाद मल्ला विकास से पूर्व में जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने भी बहुत बार भरसक प्रयास किया और हमारे संगठन के कई सारे माननीय हैं बंधु, तो उन्होंने भी ये प्रयास किया कि आज हमारा समाज संगठित हो और समाज में कुछ अपर आए। और कई जगह हमारे समाज के लोगों में आज जागरूकता भी आई है और कई सारी राजनीतिक पार्टियों में भी उभर के आए हैं और कई सारे MLA और MP भी हैं हमारे समाज से आज।
मैं कहना चाहूँगा समाज में हर समाज की बात करूँ, आज मैं किसी भी समाज की बात करता हूँ तो वहाँ पे निर्धन कन्याओं का विवाह होता है और उनके जो है दुख तकलीफ़ों में भी लोग खड़े होते हैं, अपने समाज में खड़े होते हैं। मैं किसी समाज का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आज बात करूँगा कि मल्लाह समाज में कितनी निर्धन कन्याओं का विवाह आप लोग एकत्रित होकर करवाते हैं या फिर उनकी कितनी मदद की जाती है, अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके समाज में दिखता जी 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 सर, कल ही का एक कार्यक्रम था कि इसी तरह एक गरीब परिवार था, हमने अपने घर पे ये आयोजन करवाया। हमने उनकी शादी कराई, दोनों पार्टियों को अपने घर पे ही बुलाया और अपने घर में ही एक छोटा आयोजन किया जी जी और उनकी कल हमने शादी कराई। जी जी और जो भी अपने से उस टाइम पे उनके खाने वगैरह की व्यवस्था करवाना, सभी मैं घर पे और जो अपने से जो 1100 2100 5100 रुपये जो उनकी स्थिति परिस्थिति अनुसार उनको देना, ये है। और जो हमारे संगठन की तरफ से जो स्पेशल किया जा रहा है, तो रोहिणी में कई बार हमने ऐसे प्रोग्राम किए हैं, हमारे संगठन के और लोगों ने भी, जगह जगह समाज के लोगों ने किए, वो सभी धर्मों से। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी समाज का है किसी उसमें, लेकिन हमारा संगठन अन्य समाज के लोगों से जुड़ के ये काम कर रहा है। और साल में लगभग जो 500 से के आसपास इस तरह की शादियाँ हम करवा देते हैं अपने संगठन के माध्यम से। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे समाज में, कश्यप समाज में सरकार से क्या मदद मिल रही है और आगे टाइम में क्या मदद मिल जाएगी आपको? सरकार से, चाहे वो कोई सी भी पार्टी सरकार हो, हमारे संगठन ने अभी किसी सरकार से कोई मांग तो नहीं रखी है, लेकिन हमें अपेक्षा करते हैं कि भाई अगर हमारा संगठन इस उस पर काम कर रहा है, तो चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या फिर जो विवाह वगैरह के उसमें हो, अगर जो सरकार की तरफ से भी कुछ हमें मदद मिले तो हम कोई इसमें बढ़ चढ़ के और भी लोगों को जोड़ के इस कार्य को और भी आगे तक बढ़ा के चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारी नौजवान पीढ़ी को, जो आप जैसे दिग्गज आदमियों ने काफ़ी मेहनत किया, समाज संघर्ष किया, समाज को आगे कहीं ना कहीं एक मोड़ दे दिया, सीट दे दी, जगह दे दी, मंजिल दिखा दिया, एक समिति बना दी, एनजीओ बना दिया, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी आपकी समिति पे, आपकी एनजीओ पे ध्यान ना देते हुए तेज रफ्तार के साथ कंप्यूटर टेक्निकल सिस्टम के अंदर घुसी पड़ी है, लगी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवान पीढ़ियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने नौजवान साथियों को इतना कहना चाहूँगा कि भाई जो आज हमारा समाज इतना पीछे है, सभी को अगर हम एक साथ कदम से कदम मिला के अगर उनको भी हम लेके आए, तो हम बहुत विशाल रूप में एक संगठित समाज और सभी के उत्थान के कार्य हम कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षा के आधार पे हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हम संगठित रहेंगे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के साथ में हो, तो हमें वो मंजिल मुकाम तक ले जा सकती है। चलिए, तो आपके समाज से जुड़ी हुई बात हो गई। मैं बात करूंगा कि समाज के साथ साथ आप एक किसान भी हैं। जी जी। किसानों के ऊपर क्या संकट आई हुई है जिससे आप और आपके किसान भाई परेशान हैं, क्या बताना चाहिए? सभी साथियों से मेरा आग्रह भी कई बार रहा है कि जो हमारे यहाँ 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जो हमारे आउटर दिल्ली के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि उनके पास जो ज़मीन सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन अभी तक के उनको भूमिधर के राइट्स नहीं मिले हैं। और लगभग 2-3 हज़ार के आसपास जो किसान हैं, जो खेतों में फसल होने के बावजूद भी उनके खेतों में फसल नहीं दिखा जाए। दिल्ली सरकार से ले राष्ट्रपति तक हमने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार प्रशासन आँख मूंदे बैठा है, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को, हमारे किसान भाइयों को? भारत सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि जो ये किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए और जो किसानों के हक की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई समझ के उनको अधिकार दिए जाए, उनको भूमिधर राइट्स के अधिकार मिले। जो आज उनको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा था, उनको हक मिले। अगर किसी भी झुग्गी झोपड़ी या कॉलोनी के उन बाहर के जो और भी आए हुए हमारे दिल्ली के अंदर आए, उनको बरसाने के लिए प्लाट दिए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था दी जा रही है, तो गांव के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि भाई जो एक किसान होते हुए उनके प्लाटों को छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो दिल्ली सरकार तो विशेष तौर से ये कार्य कर रही है, ये बड़ी निंदनीय है। जी, समाज से, किसान से जुड़ी हुई बात हो गई। किसान भाइयों की खबरें जो है, आपकी जो शुभकामना है वो सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। इसके लिए सरकार से हम गुहार लगाएंगे मुस्कान इंडिया न्यूज़ के तहत में। मैं बात करना चाहूँगा अंतिम में और आखिरी सवाल, आने वाले त्यौहार दिवाली है, तो दिवाली के त्यौहार जो है इस टाइम हमारा देश, हमारा वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के चपेट में आया हुआ है और काफ़ी लोग परेशान हैं।
जिसके कारण दिवाली पे कुछ लोग बाग आतिशबाजी करेंगे ही, मानेंगे नहीं। तो उनके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों से, भाई बहनों से, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आज जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, सांस लेना भी दूभर हो गया है, और उसको देखते हुए तो सभी ने इसको पटाखे वगैरह अवॉइड करना चाहिए और सभी ने इसमें सहयोग देना चाहिए और एक हंसी खुशी से मिठाइयों का त्यौहार मनाना चाहिए, ना कि एक धुएं का। सभी बस मेरे हाथों से जी, हमारे कश्यप समाज को, सभी देशवासियों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप साहब। फिर इसी के साथ मुलाकात होती रहेगी और किसान भाइयों के लिए चर्चा भी आपने की, बहुत अच्छी बात, जो चर्चा लंबी बनेगी और फिर मुलाकात करेंगे। संजय कुमार श्रीवास्तव।